कि पिछले स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लाल किले की प्राचीर से भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता को एक भरोसा दिया था कि दिवाली से पहले एक बहुत बड़ा तोहफा वह देश की जनता को देने वाले हैं और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय देश की अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को सीधे तौर पर एक एक व्यक्ति को सीधे तौर पर राहत देने वाला क्रांतिकारी निर्णय कल जीएसटी काउंसिल के माध्यम से किए गए हैं। जो जीएसटी जब से देश में लगी है, जो अलग अलग स्लैब उस वक़्त की आवश्यकता के अनुसार बनाने पड़े थे, उन स्लैब को कम करते हुए और देश में एक सफल जीएसटी का प्रयोग आज अपनी परिणति पर पहुंचा है कि राज्यों को जीएसटी के लागू होने के बाद होने वाले संभावित नुकसान की पूर्ति के लिए जो केंद्र सरकार ने एक विश्वास दिया था कि राज्यों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, केंद्र सरकार ने उस विश्वास को निभाया, जीएसटी को सफल बनाया, जीएसटी को सरल किया और आज वो स्लैब में भी बड़ा परिवर्तन करके मुख्य रूप से 2 स्लैब प्रणाली आज देश में लागू हुई और साथ ही साथ में जो कंपनसेशन सेस था उसको पूर्ण रूप से अब समाप्त किया गया। मैं समझता हूं कि जिस दिन जीएसटी लागू हुआ था उस दिन देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन देश की कर व्यवस्था में लागू किया गया था और आज उसके बाद ये एक ऐसा अवसर है कि इस क्रांतिकारी निर्णय से पूरे कर व्यवस्था को जहां एक तरफ सरल किया गया है और कर आम आदमी को राहत देने वाले उसमें बड़ी भारी कटौती की गई है, तो ये मोदी जी के एक जो उनका कुशल नेतृत्व है यह उसका प्रमाण है कि जब जीएसटी लागू किया जा रहा था, स्वर्गीय श्रीमान अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री के नाते उस वक्त सारा मीडिया इस बात को लेकर के लिखता था कि दुनिया में जिस सरकार ने जीएसटी लागू किया 50 के करीब देशों में वह सरकार कभी दोबारा चुनकर नहीं आती थी। मोदी जी ने यह दुस्साहस किया कि देश के लिए जरूरी है तो हम इस जीएसटी प्रणाली को निश्चित तौर पर 1 नेशन 1 टैक्स को हम लागू करेंगे और वो लागू किया। देश की जनता ने उसको स्वीकार किया, आशीर्वाद दिया और वहीं आज निर्मला सीतारमण जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सर्वसम्मति से जो जीएसटी काउंसिल की एक परिपाटी चली आ रही है, वोटिंग का उसके अंदर प्रावधान है, लेकिन उसके बावजूद भी उस परंपरा को जीएसटी काउंसिल में उन्होंने सभी दलों को साथ लेकर के सभी दलों के सहयोग से यह परंपरा को कायम रखने में कि सर्वसम्मत निर्णय की परंपरा को कायम रखने में उन्होंने बहुत बड़ा कुशल नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। और वहीं विपक्ष के मित्र जो आज जहां प्रधानमंत्री जी एक और कि देश की माताओं और गृहिणियों के बजट को राहत देने में लगे हुए हैं, माताओं और बहनों के चेहरों पर खुशी और मुस्कान आए इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और वहीं विपक्ष के नेता देश की माताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करके, भारत के प्रधानमंत्री जी की माता पर वह अभद्र टिप्पणी नहीं है, वो टिप्पणी देश की मातृशक्ति के ऊपर वो अभद्र टिप्पणी है कि इस गिरी हुई मानसिकता का समर्थन करने वाले लोग, ये देश में 2 धाराएं चल रही हैं। एक देश की माताएं बहनें गृहिणी उनके चेहरों पर खुशियां मुस्कान लाने वाली, और एक देश की माताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने वाली। और देश की 140 करोड़ जनता इसको देख रही है। तो मैं मोदी जी का,
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जीएसटी को आज अपने कर व्यवस्था को अपने चरम पर ला करके और दुनिया अब भारत की जीएसटी की जो एक्सपेरिमेंट है इसको अध्ययन करने के लिए दुनिया के लोग अब भारत में आ रहे हैं, अर्थशास्त्री भारत में आ रहे हैं, कर व्यवस्था पर काम करने वाले लोग अलग अलग देशों के भारत में आ रहे हैं कि कितनी सुचारू, सुव्यवस्थित और कितने सहज तरीके से इतनी बड़ी कर व्यवस्था का परिवर्तन संपन्न किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी को साधुवाद है और निर्मला सीतारमण जी और सभी राज्यों के जो जीएसटी काउंसिल के सदस्यगण हैं उनका मैं एक पूर्व सदस्य होने के नाते उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, एक सवाल सुनेगा, और बाजार में लिक्विडिटी का जो क्रंच बना हुआ था वो खत्म हो पाएगा? देखिए, पिछले साल भर से भारत में लिक्विडिटी का कोई संकट दिखाई नहीं देता है, बल्कि बैंकों के अंदर भी खूब अच्छी लिक्विडिटी है और अच्छी लिक्विडिटी होना आमतौर पर महंगाई को बढ़ाने की संभावनाएं प्रस्तुत करता है। लेकिन भारत में महंगाई को भी नियंत्रण में रखना, यह देश के नीति निर्धारक जो टोली है वह मोदी जी के नेतृत्व में जितनी तमाम संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का आपसी समन्वय इतना सुंदर रहा कि वो केंद्र सरकार हो, आरबीआई हो, अन्य संस्थाएं हों, कि उन्होंने जहां लिक्विडिटी को कांस्टेंट मेंटेन किया, लिक्विडिटी सप्लाई को, मनी सप्लाई को, और वहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा। और आरबीआई जो है लगातार रेपो रेट को कम करने में सफल हुआ, जबकि अमेरिका अभी भी संघर्ष कर रहा है कि उनके सरकार में संघर्ष चल रहा है कि वो जो उनकी फेडरल रेट है उसको किस तरह से कम करा जाए, वह आज भी संघर्ष में है। लेकिन भारत में कम भी किया गया, लिक्विडिटी मेंटेन किया गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया गया, और उसके साथ में आइसिंग ऑन द केक कहते हैं कि उसके साथ में आज जो जीएसटी काउंसिल के जो निर्णय हैं, कम से कम भी 50,000 करोड़ रुपया वार्षिक, ये कम से कम मेरा जो अनुमान आ रहे हैं, यह आम उपभोक्ता के जेब में, क्योंकि जीएसटी उपभोक्ता कर है, उपभोक्ता की जेब में बचेगा, तो निश्चित तौर पर जब हर घर में खर्च करने के लिए कुछ और पैसा उपलब्ध रहेगा तो उससे कंजम्पशन भी बढ़ेगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर, उन दोनों में ग्रोथ आएगी। अर्थव्यवस्था के अंदर निश्चित तौर पर एक उछाल आएगा। पहला क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली है कि भारत की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो 7.8% आई है, जो प्रोजेक्शन से भी ज्यादा है। तो जो उम्मीद की गई थी स्वयं तो भारतीय संस्थाओं से लेकर के विदेशी संस्थाओं के द्वारा, उससे ज्यादा बेहतर कि इस समय जब सारी दुनिया आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था वो एक स्थायी तौर पर आगे और ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ रही है। सर, एक मुलाकात आपकी, ये आज मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्रीमान नायब सिंह सैनी जी से विशेष रूप से ये निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ कि जो इस साल अप्रत्याशित और अनुमान से अधिक जो वर्षा हुई है और पहाड़ों से लेकर के और मैदानी इलाकों तक जो अधिक वर्षा के कारण, अतिवृष्टि के कारण जो जल भराव की एक समस्या बनी है और बहुत बड़े इलाके में खेतों के अंदर पानी भरा है, तमाम प्रयासों के बावजूद भी पानी की, क्योंकि लगातार बारिश इतनी ज़्यादा है कि प्रवाह नहीं बन पाया है और कहीं कहीं आबादी के इलाकों में भी पानी भरा है। तो हमारे क्षेत्र के भी कई गांव की माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने इससे पहले 15 दिन पहले चंडीगढ़ में भी बैठकर चर्चा बातचीत की थी, और पूरा जो हमारा पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसमें जो लो लाइंग एरियाज हैं
जो निचले इलाके हैं उनके अंदर पानी काफ़ी भरा हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पुनः निवेदन किया कि अब इस समय हरियाणा प्रांत में जहाँ जहाँ जल के भराव की समस्या है, चाहे वो किसान हो चाहे वो आबादी हो, उनमें तुरंत राहत देने की आवश्यकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए और उन्होंने बताया है कि वो 1-2 दिन में वो जलमग्न इलाकों का स्वयं निरीक्षण करेंगे, दौरा करेंगे और इसके लिए जो उचित होगा मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया और हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो स्वयं किसान के बेटे हैं, वो किसान का दुख दर्द समझते हैं, वह गांव के लोगों की पीड़ा को भी समझते हैं। तो वह जो शहरों के अंदर भी जो जल भराव की दिक्कत है, वो उनको आम नागरिक की नब्ज़ को जो पीड़ा है, उसको तकलीफ़ है, उसको समझने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होने दी जाएगी।